हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आई एम जावेद अख्तर, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन। इससे पहले के कुछ वीडियोस आपने देखे हैं जो लिटरेचर बेस्ड थे, कुछ वीडियोस आपने वो देखे होंगे जो लैंग्वेज बेस्ड रहे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है माजी यानी पास्ट टेंस। तो ये ऑब्वियस है कि आज हम लोग लैंग्वेज बेस्ड एक लेक्चर आपके साथ करने की कोशिश करेंगे। आपको याद होगा कि पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि किसी भी ज़बान को सीखने के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जिसमें से एक है कि आपके पास वोकैबुलरी का कलेक्शन कैसा है। उसमें दो कैटेगरी मैंने आपसे बताई थी, एक वो जो कॉमनली यूज्ड वर्ड्स थे और दूसरे वो जो वर्ब्स आप यूज़ करते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास हैं तो लैंग्वेज फिर सीखना बोलने के लिए और लिखने के लिए बहुत आसान हो जाता है। उसका तरीक़ा भी मैंने आपसे बताया था कि आप प्रैक्टिस करें 10 वर्ड्स डेली, कॉमनली यूज्ड वर्ड्स, और 10 वर्ब्स रोज़ाना आप याद करें। फ़ारसी में वर्ब्स के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं टर्म, वो मस्तर है। आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा इस बात का, है ना। और इसकी मैंने एक पहचान भी बताई थी कि कुछ भी जो मस्तर फ़ारसी का है उसके आखिर में तन या दन ये लगा हुआ होता है। हम जब इसके नून को हज़फ कर देते हैं, अगर इस पोर्शन को हम डिलीट कर दें या इस पोर्शन को डिलीट कर दें, तो जो पोर्शन आपके पास बच जाता है ये सीधे सीधे डिनोट करता है पास्ट के सिंपल टेंस को, जिसको हम लोग कहते हैं सिंपल पास्ट, है ना। सिंपल पास्ट का फॉर्मेशन आपको पता है। अगर आप नेटिव स्पीकर हैं उर्दू या हिंदी के, तो सिंपल पास्ट क्या होता है? आ का एक साउंड आता है, आया, गया, खाया, पिया, किया, कहा, है ना। तो गुफ्तन के माने अगर टू से था, यानी कहना, अगर इसके माने थे यानी कि टू से, है ना। और अगर करदन के माने करना था अगर, तो जब हम पास्ट के इस नून को, मस्तर के नून को जब ड्रॉप कर दे रहे हैं और जो पोर्शन आपके पास बच रहा है यानी कर्द, तो इसका मतलब क्या हो गया? किया, है ना। तो ये जो टर्म है ये डिनोट कर रहा है सिंपल पास्ट को। ठीक उसी तरह से गुफ्तन के लिए अगर आपने नून को ड्रॉप कर दिया यहाँ से और ये पोर्शन जो बच रहा है आपके पास गुफ्त, तो ये है सिंपल पास्ट। ये तो बहुत क्लियर हो गया कि सिंपल पास्ट फ्रेम हो जाएगा जैसे ही हम मस्तर के नून को ड्रॉप कर देंगे। हर करदन, गुफ्तन, रफ्तन, खोरदन, कोई भी वर्ड आप ले लीजिए। अब ये है कि किया, कहा, ये हो गया उसका वर्ब। उसका सब्जेक्ट क्या होगा? जब हम ड्रॉप करते हैं तो न सिर्फ ये कि ये सिंपल पास्ट को डिनोट करता है, बल्कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को भी डिनोट करता है। यानी जैसे ही आपने ये वाला हिस्सा लिया तो ये आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो जाएगा, ठीक है। यानी थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर, यानी ये कि गुफ्त का मतलब हो गया उसने कहा, उसने कहा, ही सेड, ठीक है। अगर हमने लिख दिया कर्द, ठीक, तो फिर उसका मतलब क्या हो जाएगा? कर्द अगर आपने लिख दिया तो क्या हो जाएगा? ही डिड, है ना, डू है, डिड, उसने किया, ठीक है। तो इस तरह से हम जो भी सेंटेंस फ्रेम कर रहे होंगे इस मस्तर के नून को ड्रॉप करके, वो सीधे सीधे हमारा सिंपल पास्ट का सेंटेंस देगा और वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा। इतनी बात अगर हम फॉलो कर लें तो हमारे लिए फिर कोई भी ऐसा सेंटेंस जो सिंपल पास्ट का कहना हो हमें, है ना, कोई भी सेंटेंस, जैसे आया, गया, खाया, पिया, देखा,
है ना, कुछ भी, तो आप बहुत आसानी से उस तरह के सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं, है ना। अब अगर हम एक पर्सन के लिए सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, यानी ये कि अगर हमें पता है कि गुफ्त का मतलब था उसने कहा, है ना, तो ही सेड, यानी उसने कहा। पिछले अपने लेक्चर में मैंने बहुत साफ साफ बताया था कि पर्सन के साथ वर्ब कैसे बदलता है ना। यानी ये हुआ कि यहाँ पे ऊ जो है वो इनहेरेंट है, तो फिर प्लूरल फॉर्म इसका क्या है, अनहा। मतलब अगर हमें ये कहना हो आपसे कि दे सेड, है ना, यानी ये तो आपको पता है दे के लिए फारसी हम लोग अनहा का इस्तेमाल करते हैं, और हम फिर क्या करेंगे, नून और दाल का इजाफा कर देंगे, गुफ्तन। इस पे खास नज़र रहनी चाहिए कि जब भी प्लूरल फॉर्म थर्ड पर्सन का हम इस्तेमाल करेंगे तो उसकी जो शनाख्त है वो है नून दाल, यानी गुफ्तंद, यानी दे सेड, ठीक है। फिर अगर हम, दिस इज थर्ड पर्सन, नाउ सेकेंड पर्सन में अगर सिंगुलर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तुमने कहा, सिंगुलर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो गुफ्त था हमारे पास, हमारे इसकी शनाख्त क्या होती है, ये मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। आपको सिर्फ एक या का इजाफा कर देना है। जब कभी भी या का इजाफा हो जाएगा तो उसका सब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर, यानी तो गुफ्ती, यानी ये कि यू सेड। ठीक उसी तरह से अगर हम फर्स्ट पर्सन के लिए कोई बात कहने की कोशिश कर रहे होंगे, आपको पता है इसी का अगर प्लूरल फॉर्म है तो गुफ्ती है, प्लूरल फॉर्म है, या फिर पर्शियन में रिस्पेक्ट के लिए भी आपका जो इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए जो फारसी इस्तेमाल करते हैं वो हम शुमा कह के इस्तेमाल करते हैं। शुमा के दो मानी, एक तो ये कि प्लूरल फॉर्म ऑफ तुम लोग, आप लोग, है ना, या फिर ये कि आप रेस्पेक्ट में किसी एक आदमी को भी आप कह के या रेस्पेक्ट दे के एड्रेस कर रहे हैं, तो शुमा का इस्तेमाल ईरानियंस करते हैं फारसी में, मॉडर्न पर्शियन में। अब तो जो लफ्ज़ है ये तकरीबन ड्रॉप हो गया है, लेकिन ये बताने की ज़रूरत इसलिए होती है कि क्लासिकी फ़ारसी के जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको हमेशा या की निशानियां मिलती रहेंगी, और जब वर्ब के साथ या अटैच्ड होगा तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये सेकंड पर्सन को एड्रेस करते हुए कहा जा रहा है, यानी कि तुम के सब्जेक्ट के साथ वो वर्ब अटैच्ड है। शुमा जब हम इस्तेमाल करेंगे तो इसकी निशानी क्या है, यहाँ तक तो मैंने बताया था सिंपल पास्ट, त तक, या दाल इसकी शनाख्त है, तो गुफ्तीद, है ना। तो फिर यू, अब यू यहाँ पे क्या है, या तो प्लूरल है या फॉर रेस्पेक्ट है, ये आप ध्यान रखिए, है ना, और सेड। अब बच गए हमारे पास फर्स्ट पर्सन, यानी मुतकल्लिम के दो सेरे। फर्स्ट पर्सन में आपको पता है कि मन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और प्लूरल के लिए माँ का। मन के लिए आई, अगर हमें ये कहना हो आई सेड, मन, गुफ्त तक तो हम आएंगे, ये आप पहले से देख रहे हैं बार बार। इसकी जो शनाख्त है वो है मीम, तो गुफ्तम, मन गुफ्तम, है ना, मन गुफ्तम, ठीक। तो ये हो गया मैंने कहा, गुफ्तम, ठीक है, मैंने कहा। अब अगर माँ के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर गुफ्तीम, यानी या मीम की निशानी जो है वो हमेशा डिनोट करेगा वी के लिए, एंड वी विल से वी सेड, यानी गुफ्तेम, गुफ्ता, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप इसको एक दो बार रिवाइंड करके देखें और फॉलो करने की कोशिश करें, पर्शियन ग्रामर तकरीबन यहीं से शुरू होकर यहीं ख़त्म हो जाएगी। ट्रस्ट मी ऑन दैट। पहचानना क्या है, जब कभी भी आपको कोई सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है और उसके लिए जो वर्ब का यूज़ करना है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। यानी ये
कि सिंपल पास्ट का कोई भी सेंटेंस अगर आप कह रहे होंगे, है ना, सिंपल पास्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सिंपल पास्ट, है ना, सिंपल पास्ट का कोई भी सेंटेंस अगर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, इसको फारसी में माज़ी मुतलक कहते हैं। और आप अगर गौर कीजिए तो कितना फ्रीक्वेंटली हम लोग यूज़ करते हैं, वो आया, गया, खाया, पिया, कहा, है ना, इस तरह के सेंटेंसेस। तो हमें क्या देखने की ज़रूरत है, उसके शनासा क्या है, मतलब उसकी शनाख्त क्या है, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे वर्ब को देख के। अगर सिर्फ मस्तर से नून हज़फ है तो वो हमेशा फर्स्ट पर्सन को डिनोट करेगा, ऊ के लिए। अगर नून दाल लगा हुआ है तो दे के लिए, अनहा के लिए। अगर या लगा हुआ है तो फिर तू के लिए, यानी तूने या तुमने। अगर या दाल लगा हुआ है तो फिर प्लूरल फॉर्म ऑफ यू, या फॉर रेस्पेक्ट, आपने या आप लोगों ने। मीम है आई की तरफ डिनोट करेगा, और माँ है तो या मीम की तरफ। इस तरह से जब कभी भी आपको कहना हो, है ना, मैंने पढ़ा, क्या हो जाएगा, मन खानदम। अगर आपको पढ़ने की फारसी आती है तो खानदम, है ना। मैं गया, है ना, मन रफ्तम। ठीक, तो इस तरह से वो लोग आए तो अनहा, वो लोगों के लिए अना का इस्तेमाल करेंगे। आमदन में से नून को हज़फ करेंगे, और वो लोग हैं तो अनहा आमदंद, नू दाल जो है ये इसकी शनाख्त हो जाएगी। तो इस तरह से अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रख सकते हों तो हम सेंटेंस फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, ग्रामर फारसी की बहुत आसान हो जाएगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि 2-4 मस्तर और लेकर सिंपल पास्ट के, यानी माजी मुतलक के सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस कर लें। That's it for the day. We'll meet you soon in the next lecture. Thank you so much for your patience listening and hearing. Thank you.